तुम जब लड़ो तो ये देख लो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, और तुम्हारी नोटबुक किसी ने उठा के पीछे फेंक दी। जाओ बैठो, क्या फायदा नहीं हो रहा वहां ईगो क्यों लगाना। जाओ पीछे बैठो, थैंक यू बोलो सामने वाला, थैंक यू भैया। लेकिन पीछे बैठने से अगर तुम्हारा 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मार डालो तुरंत पकड़ कर। सबके लिए नहीं लड़ना है। ये आम आदमी हर चीज के लिए लड़ता है। ऑटो वाले से लड़ जाता है, रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से लड़ जाता है। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका। एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में जिसको आज तक इंसान पाल ही नहीं पाया। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। पीवीआर की टिकट लेनी है, लाइन में खड़े हो तुम, तो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और वेट है 250 kg, तो तुम लाइन में कभी नहीं जाओगे। ताकत है ना शरीर में, उत्साहित हो तुम, लाइन के आगे चले गए। तुमको पता कि अगर कोई झगड़ा करेगा सबको मारेंगे। जब से इस देश में शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना हो गया, ये देश खत्म हो गया। तुम्हारा जिंदा दिमाग है, तुम आईएएस बनो, पीसीएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, नेता बनो, प्रधानमंत्री बनो। इस देश में 90% मिडिल क्लास अपने बच्चों को डराता है, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, नौकरी नहीं मिलेगी भीख मांगोगे, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। अरे नौकरी बच्चा पैदा करेगा। 1 बिलियन 50 करोड़, इतनी बड़ी मार्केट। कोई एक चीज इवॉल्व कर दो जो यूजफुल हो लोगों के घरों के लिए, करोड़ों रुपया कमा लो, अरबों रुपए कमा लो। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में। ये ले अपने जो तुम्हारा एक स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेके चला करो। कोई तुमसे नहीं बात कर रहा, तुम्हारा रिश्तेदार है, डीजीपी है, नहीं बात कर, तुम भी मत बात करो, लगाओ। जब वो तुम्हारे पास क्या है कि और भैया बबलू इतनी देर से सामने खड़े हो, आए नहीं, देख हम सोचे आप बिजी हैं तो बदतमीजी नहीं करता है, लेकिन देखना तुम्हारा इनर सेल्फ कितना मजबूत होता चला जाएगा। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर के, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह में। ये ले मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन, किसी दवा से। अगर आपको कुछ महान काम करना है तो आप कोशिश करो कि लोग आपके ऊपर हंसें। जितना दिमाग बाहर भागेगा उतना तुम अंदर से कमजोर होते जाओगे। मुंबई हर तरफ तेरा जलवा, स्त्रियां, पुरुष, गाड़ियां, वॉचेस, खाना नहीं खाने, और 5 सेंस ऑर्गन से। अब एक तरफ उसकी आईज एक्टिवेट हो गई, सामने से बहुत खूबसूरत सी स्त्री चली आ रही, देख रहा है। दूसरी तरफ देख रहा कबाब बन रहा है, फिर हल्की सी नजर उठी, देखी लंबोर्गिनी जा रही। तो तुम्हारा सेंसर जो है वो डोर है, और उस डोर के द्वारा तुम्हारा मन बाहर भागता है। तो जितना ज्यादा तुम्हारी बाहर अटैचमेंट होगी, उतना ज्यादा मन तुम्हारा बाहर होगा, और वो ओवर थिंकिंग पैदा करेगा। इनको बंद कर दो दरवाजे सारे। इसी दरवाजों को बंद करने का नाम ध्यान है। ये सारे दरवाजे बंद कर दो। तुम अगर कमजोर रहोगे तो तुम्हारा शोषण होगा। ये न्यूटन का चौथा नियम है। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं। पता नहीं क्या स्कूलों में पढ़ाया गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा स्कूल में। मुझे स्कूल में कभी किसी टीचर की बात समझ में नहीं आई। 2-3 टीचर अच्छे लगे, कुछ बातें उनकी कनेक्ट हो गई मुझे, पर बहुत सारे लोग, जैसे मैं पूछूं क्यों पढ़ना, कहे नौकरी लगेगी। अबे मैंने कहा नौकर बनना ही नहीं। जब पढ़ाई करके नौकरी करनी है, लेकिन नौकरी करनी चाहिए हर आदमी को, कम से कम 5 साल तो करनी चाहिए। नौकरी से डिसिप्लिन पैदा होता है, आप कमांड लेना सीखते हो, आप जानते हो पैसा कमाया कैसे जाता है। ये सारे दर्द आप नौकरी में ही सीख सकते हो, बिना नौकरी का नहीं सीख सकते। इसलिए हर आदमी को, वो चाहे जितने बड़े घर का हो, उसको 5 साल नौकरी करनी चाहिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर में कर ले तो और अच्छा है, तो वो बॉस आगे टारगेट देगा और 500 गाली सुनाएगा, तो पेशेंस बढ़ेगा। तो 5 साल अगर तुमने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके चुनाव लड़ने गए, तुम जीत जाओगे, 10-12 लाख वोट से जीत जाओगे। अगल बगल वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग वोट दे जाएंगे। तुम जलालत के इतने आदी हो चुके होगे कि तुम्हें चुनाव में ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी, और चुनाव के टाइम जनता कुछ भी बोलेगी, वैसे नहीं बोलेगी, चुनाव के टाइम बोलेगी।
अक्टूबर में देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जितना पहले मेजर 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स मतलब साइंस का ले लिया, सोशल का ले लिया, मैथ्स का ले लिया, पूरे नंबर ऑफ चैप्टर्स लिख लिए। फर्स्ट मंथ में यानी अक्टूबर मंथ में हम पहला पोर्शन ऑफ द सिलेबस कवर करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द सिलेबस। मान लो आपके 10 चैप्टर्स हैं, ये 10 चैप्टर्स हमको इस मंथ में करना है, जिसमें मैथ्स तो होनी ही चाहिए। अब आपके ऊपर आप साइंस के सारे चैप्टर्स करना चाह रहे हो कि आप सोशल के सारे चैप्टर्स करना चाह रहे हो, टोटली अप टू यू। लेकिन मैथ्स आप स्किप नहीं करोगे, मैथ्स आपको करनी ही करनी है हर दिन। मैं पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं, परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। ऐसे शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका। जब आप कामयाब हो जाओ किसी भी फील्ड में तो आप अपना इलाका छोड़ दो, अपना माहौल बदल दो, क्योंकि जो तुम्हें तब से जानते हैं जब तुम कुछ भी नहीं थे